राजधानी रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने आज निबंधन कार्यालयों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। दरअसल विशेष शाखा के द्वारा राज्य के तमाम जिलों के उपायुक्त और एसपी को एक पत्र जारी किया गया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने की सूचना दी गई है। ऐसे में कल ही रांची के उपायुक्त ने एक आदेश जारी किया और तमाम थानों के पुलिस को ये कहा कि नए जो बस्ती बस रहे हैं, यानी कि जो इलाके नए लोग बसा रहे हैं, उन इलाकों में जो लोग बसने के लिए आए हैं उनके कागजातों के सत्यापन के साथ साथ जो किराए पे लोग रह रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट के सत्यापन के लिए निर्देश दिया गया है। और इसी कड़ी में आज उपायुक्त ने निबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया और एक निर्देश भी दिया है कि जो निबंधन कार्यालय है उसमें लगातार ये शिकायत मिलती रहती है कि लोग पैसे लेकर के अधिकारी जो हैं वहाँ पर बिचौलियों के माध्यम से काम करते हैं। तो ऐसे में लोगों से भी अपील किया है उपायुक्त ने कि सीधे तौर पर ऑनलाइन पेमेंट करें और अपने काम को पूरा करवाएं। ऐसे में बिचौलियों के बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखना होगा कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए उपायुक्त ने निर्णय लिया है, जो पत्र जारी किया है या जो निर्देश दिया है, उसके बाद ये जो निरीक्षण का चला है प्रक्रिया, इससे कितना अंकुश लग पाता है, क्या सच में राजधानी रांची तक जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो पहुंच चुके हैं, ये तमाम चीज़ें जानकारी मिलेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने। आज रजिस्ट्री कार्यालय है, तमाम जगहों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। क्या कुछ पाया सर आपने? देखिए, जिला के जितने भी निबंधन कार्यालय होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश ज़मीनों की खरीद बिक्री हो, किसी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो, गोद लेने की कार्रवाई करानी हो, पावर ऑफ अटर्नी करानी हो, मतलब प्राइवेट लोगों के बीच के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं निबंधन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो सामान्य जनता के लिए निबंधन कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि यहाँ की व्यवस्था को बिल्कुल मजबूत करके रखा जाए ताकि उनको कम से कम असुविधा हो, आएँ और अपना उनका काम तुरंत आसानी से हो जाए। इसमें बहुत अच्छी बात है कि मेजर पैमाने पे ऑनलाइन इंटीग्रेशंस कराया गया है, काफ़ी वर्षों से उस पर काम चला है। सभी खाता खतियान का डिजिटाइजेशन हुआ है। जो राजस्व विभाग के पोर्टल हैं उन पोर्टल्स पर बहुत तमाम तरह की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पेमेंट्स कराने के लिए व्यवस्थाओं को बिल्कुल ऑनलाइन कराया गया है। तो अभी जितने भी रजिस्ट्रेशंस के कार्य होते हैं मोटे मोटे तौर पे सभी में ऑनलाइन की सुविधाएं हैं। किसी को भी अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है तो सबसे पहले ज़मीन का डिटेल यहाँ पर आकर पता कर सकते हैं। उसके लिए सामान्य सी फ़ीस ली जाती है और कोई भी व्यक्ति किसी भी संबंधित ज़मीन का कितना बार सेल परचेज़ हुआ है एनुअल वाइज करके निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फ़ीस निर्धारित है, वो ऑनलाइन पेमेंट करें और सीधे बिना किसी बिचौलिए को बीच में लाए हुए वो यहाँ पर से आकर प्राप्त कर ले सकते हैं। और मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने उसको प्राप्त किया। मैंने काफ़ी सारे उस प्रकार के पंजियों का निरीक्षण भी किया, लोगों को मिलता है। उसके बाद उनको अगर ज़मीन का परचेजिंग और सेलिंग करना है तो प्री रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होती है। प्री रजिस्ट्रेशन डॉकेट बनाने के ही क्रम में जो राजस्व विभाग का ऑनलाइन पोर्टल है वो काफ़ी मदद देता है। जो प्रतिबंधित ज़मीनें होती हैं जैसे कि सरकारी ज़मीन हो गई, खास मल की ज़मीन हो गई, विभिन्न एजेंसीज़ ईडी सीबीआई के जांच के दायरे वाली ज़मीन हो जाती, पशुपालन घोटाले वाली ज़मीन हो जाती है, या एनजीडीआरएस में इंटर्ड ज़मीन होती है, तो उसमें वो प्रक्रिया फिर आगे ही नहीं बढ़ती है। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को एक चेतावनी मिल जाती है कि वो जिस ज़मीन के बारे में इंटरेस्टेड है उसमें आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि वो आगे जाके विवादित हो जाएगा। तो पब्लिक को भी सेफ्टी मिल जाता है। अगर प्री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह ज़मीन की रजिस्ट्रेशन अब आसानी से हो सकती है। वो फिर विभिन्न ऑफिसेज में आकर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एक डेट और टाइम सभी को प्राप्त हो जाता है। ये सभी मुफस्सिल वाले इलाके हैं जहाँ पर कि डीड राइटर्स की उपलब्धता नहीं है। अधिकांश डीड राइटर्स कचहरी चौक पे ही बैठते हैं। स्टाम्प पेपर्स निकालने के लिए भी वहीं पे अधिकांश लोग बैठते हैं। हालांकि आज के डेट में स्टाम्प पेपर निकालने की आवश्यकता नहीं है, लोग सीधे ही स्टाम्प निकाल सकते हैं और एक अच्छे डीड राइटर के माध्यम से अपने डीड को सही तरीके से भरवा कर पूरी बातों की जानकारी बढ़िया तरीके से अगर दे दें तो मिनिमम असुविधा होगी और बिल्कुल आसानी के साथ उनका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा। आज पब्लिक को सुविधा देने के लिए और भी कदम उठाए गए हैं जिसमें से एक बहुत प्रमुख है इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ म्यूटेशन। एक बार जैसे ही किसी की रजिस्ट्री यहाँ होती है तो ऑटोमेटिकली फिर वो कंसर्न्ड सर्कल ऑफिस में म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन चला जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले कुछ उसमें इश्यूज़ आ रहे थे, कास्ट डिस्टर्ब हो जा रहा था, जेंडर डिस्टर्ब हो जाता था, जिसकी वजह से
गार्बेज आइटम्स जा रहा था, लेकिन उसमें काफ़ी सुधार कराया गया एनआईसी के द्वारा। तो आज के डेट में कंफर्म किया गया है विभिन्न सीईओज़ के द्वारा कि ये इंटीग्रेशन वाला मॉड्यूल प्रॉपर्ली कार्य कर रहा है, तो किसी को फर्दर अपने नए तरीके से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको सुविधाजनक बनाया गया है। बेस्ट तो यही होता है कि कभी अननेसेसरी किसी को ऑफिस नहीं आना पड़े, यहाँ से सीधे म्यूटेशन का एप्लीकेशन चला जाए, 30 दिन की प्रक्रिया है, सुनवाई होगी, इधर या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा, अननेसेसरी दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग सभी का यही प्रयास रहेगा कि दोनों ही कार्यालय, चूँकि पब्लिक के लिए बहुत महत्व रखते हैं, पब्लिक का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहता है, तो उनकी समस्याओं को समझें। काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में जनता सीधे भी आकर हम लोग को अवगत कराती रहती है। सभी पर हम लोग की नज़र है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि प्रक्रियाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ किया जाए, ताकि लोगों को अपने काम कराने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। थैंक यू। सर, के सवाल बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर कुछ इनपुट संदर्भ में हम लोगों ने अपने ज़िले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, डीएसपी सभी को अलर्ट किया है कि अपने स्तर पे जांच करें, छानबीन करें, लोगों के घरों में जाकर आधार इत्यादि चेक करें और इससे संबंधित रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे देते रहें। चलिए, थैंक यू।